कामार्थिसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करो प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं रवेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशः सप्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्ण। जय गणपति की। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब शिव मानस पूजा करेंगे हम लोग। श्री संजीव वशिष्ठ जी को से आग्रह करती हूँ आए और शिव मानस पूजा का पाठ करें। उसके बाद से आज हम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे, वाचन करेंगे और श्रीमती नीलम गोयल जी कोशिश करेंगी कि आज ही वो पूरा हो जाए। काफी बड़ा है लेकिन ये इच्छा थी कि एक ही दिन में हो जाए और भगवान भोलेनाथ उनको उनका साथ दें और वो इसको पूरा कर सके। काफी बड़ा है लेकिन वो कह रही है मैं कर लूंगी, तो देखते हैं भगवान उनका साथ देंगे। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षां पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलं मन्नता मया विरचितं सत्या प्रभो स्वीकुरु क्षत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणावेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं कर्करं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैरजं वा मानसं वापराधं वेतं वेतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। संजीव वशिष्ठ जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर वो कर पाएंगे और नहीं तो फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और हनुमान चालीसा भी करना है आपको लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। आज हमारे बीच एक नई है प्रगति राजन जी आई हैं, पहली बार आई हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह से रोज वो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, हमारा शिव पुराण पाठ में जरूर आएंगी। अब मैं श्रीमती नीलम गोयल जी से आग्रह करती हूँ कि वो शिव सहस्त्र नाम पाठ की शुरुआत करें। हम सब लोग का साथ है, भोले बाबा का साथ है, जरूर वो पूरा कर लेंगी, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
आपका विश्वास बनाए रखने के लिए ठाकुर जी कृपा बनी रहे। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और उसके द्वारा दैत्यों का संहार। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूची का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, सूत जी आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। श्री सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों हरीश्वर लिंग की सुख कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों ने पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजार नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का विष्णु भगवान को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देख उनका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्दायी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उस नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अध्याय 34 समाप्त। ओम नमः शिवाय। विष्णु सहस्त्र नाम का विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का आरंभ होता है। सूतवाच, श्रूयतां भो ऋषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरा तदेहम कद या मध्य शिव नाम सहस्त्रकम। सूत जी बोले, मुनीश्वरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। विष्णुवाच, शिवो हरो मुरुणो रुद्रः पुष्कर पुष्पलोचनः अर्थी गम्य सदाचरः सर्व शंभु महेश्वरा। भगवान विष्णु ने कहा, कल्याण स्वरूप भक्तों के पाप ताप हरने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन महान ईश्वर। चंद्रापीडस चंद्रमौली विश्वम विशुद्धेश्वरः वेदांत सार संदोहा कपाली नील लोहिता। अर्थात चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, स्वरूप विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के ईश्वर, वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंद में ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरी भरता गणेश्वरा, अष्ट मूर्ति विश्व मूर्ति, स्त्री वर्ग स्वर्ग साधना। अर्थात ध्यानाधार, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रमथ गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले विष्णुमूर्ति अर्थात अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम और धर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्यो दृढ़ प्रज्ञो देव देव स्त्री लोचनः वामदेवो महादेवा पटु परिव्रणो दृढ़ा।
ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य स्थिर बुद्धि वाले देवताओं के भी आराध्य सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपो विरापाक्षो बागीशाह शुचि सप्तमहा सर्व प्रमाण संवादी वृषांको वृषवाहना, जगत स्वरूप विकट नेत्र वाले वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईशाह पिनाकी खटवांगी चित्रपेश चिरंतनम जनहा तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्माचा धूर्जटी, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाटक के पाई की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण आदि पुरुषोत्तम, अज्ञानांध अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल कालः कृति वाहसा सुभगः प्रणवात्मकः, उनग्रह पुरुषो जुस्यो दुर्वासा पुरुषासनः, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाचार्थ, बंधन रहित अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्य युधा स्कंद गुरु परमेष्टि परात्पर, अनादि मध्य निधनो गिरीशो गिरिजाध्वा, अर्थात दिव्य युधा, पाशुपात आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर बंधु श्री कंठो लोक वर्णोत्तमो मृदु, समाधि वेद्या क्रोदंडी नीलकंठा परिष्वधि, अर्थात कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों वर्णों से श्रेष्ठ कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, विशालाक्षो मृग व्याधा सुरेशा सूर्य तापनहा, धर्म धाम क्षमा क्षेत्रम भगवान भगनेत्र भिजित, अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याघ या किरात के रूप में प्रकट हो सूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, यर्थ, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भगवत देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्रह पशुपति स्ताक्षर प्रिय भक्ता परम तपः, दाता दया करो दक्षा कपर्दी काम शासनः, अर्थात संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुण रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान तथा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निलय सूक्ष्म शमशान स्थो महेश्वरा, लोककर्ता, मृगपति, मृह करता, महाऔषधि, अर्थात शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तरो गोपति गोप्ता गान गम्य पुरातनः, नीति सुनीति सुधात्मा, सोम सोमरता सुखी, अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूप से ही जानने योग्य, पुरातन, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम, नीति वाले, विशुद्ध, आत्म स्वरूप, उमापति, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, सोम अपो अप अमृत पहा, सौम्यो महातेजा महाद्युति, तेजोमय तेजो अमृतमयो अनंतमयश्च सुधापति, अर्थात सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत स्वरूप, अन्न रूप अमृत के पालक, अजात शत्रु रा लोकः संभाव्यो हव्य वाहनः, लोक करो वेद करा शूद्रकारः सनातना, अर्थात जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्माननीय, अग्नि स्वरूप, जगत के सृष्टा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्कनाथ के रूप में, चतुर्दश महेश्वर रूप के प्रणेता, नित्य स्वरूप,
महर्षि कल्पाचार्यो विश्वदीप्ति स्त्रीलोचनः पिनाकपाणि भूर्वे देवः स्वस्तिरः स्वस्ति कृत सुधी। अर्थात महर्षि कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोक के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, धात्र धामा धाम करा, सर्वगः सर्वगोचरः, ब्रह्म श्रग्गी, विश्व सक सर्गः, कर्णी कार प्रिय कवि। अर्थात विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सर्व में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के सृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, शाखो विशाखो गोशाखः, शिवो भिषग्नुत्तमः, गंगा अपलबोध को भव्य पुष्कल स्थपति स्थिरः। अर्थात कार्तिकेय के छोटे भाई शाक स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अर्थात विशाख नामक ऋषि, वेद वाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगल में भव रोग का निवारण करने वाले, वेद्यो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा के प्रभात स्वरूप, जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अर्थात व्यापक, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, थवई चंचल अथवा स्थाणु रूप, विजित आत्मा, विधे आत्मा, भूत वाहन सारथी, सगुणो गण कायश, सुकीर्तिश्च छिन्न संशय। अर्थात मन को वश में रखने वाले, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, पांच भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, काम देवः, काम का पालो, धूलित विग्रह, भस्म प्रियो भस्मशायी, कामी कांता कृतागमः। अर्थात मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय, प्राण वल्लभ स्वरूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, समावर्तो अनिवृत्त आत्मा, धर्म पुंज सदाशिव, अकल्पश्च चतुर्बाहु, दुर्वासो दुरासदः। अर्थात संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्वान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय, दुर्लभो दुर्गमो दुर्ग सर्वा युद्ध विशारदः, अध्यात्म योग निलय स्तंतु वर्धना। अर्थात भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्गम रूप अर्थात दुर्गे, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोगशाला की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, शुभांगो लोक सारंगो जगदीशो जनार्दनः, भस्म शुद्धि करो मेरु रोजस्वी शुद्ध विग्रह। अर्थात सुंदर अंगों वाले, लोक सारग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाला, अर्थात असाध्य साधु साध्यश, भृत्य मरकट रूप धृक, हिरण्य रेता पाराणो, रिपुजरी बहोरो बली। अर्थात साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्ण में वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण एवं हर लेने वाले, बलशाली, महाहृदो महाग्रता, सिद्ध वृंदार वंदितः, व्याघ्र चरमाम मरो ब्याली, महाभूतो महानिधि। अर्थात परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा बंदित, व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल रूप में भी कभी न नष्ट होने वाले, महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, अमृत आशो अमृत बपुः, पांच जन्य प्रभज जनः, पंच विशंति तत्वस्थ पारिजातः परावरः। अर्थात जिनकी आशा कभी विफल ना हो, ऐसे अमोद संकल्प, जिनका कलेबर कभी नष्ट ना हो, ऐसे नित्य ग्रह, पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति महत्व, बुद्धि अहंकार, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना, त्वक वाक् पाणी वायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश,
इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व रूप पुरुष में व्याप्त याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप कारण कार्य रूप सुलभा सुव्रतः सूर्यो ब्रह्म वेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रु चित्त शत्रु तापनः नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एक निश्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त करने वाले उत्तम व्रतधारी शौर्य संपन्न ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान वर्णों और आश्रमों के गुरु उपदेष्टा ब्रह्मचारी अंधकार असुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले शत्रुओं को संताप देने वाले आश्रमा छपणहा छामो ज्ञानवान चलेश्वरा प्रमाण भूतो दुर्जहे सुपर्णो बाहु बहाना अर्थात सबके विश्राम स्थान जन्म मरण के कष्ट को मूलोच्छेद छेद करने वाले प्रणय काल में प्रजा को छीण करने वाले ज्ञानी पर्वतों अथवा स्थावर पर्वतों के स्वामी नित्य सिद्ध प्रमाण कठिनता से जानने योग्य वेद में सुंदर पंख वाले गरुण रूप अपने भय से वायु को प्रभावित करने वाले धनुर्धरो धनुर्वेदो गुण राशि गुण करा सत्य सत्य परो अधीनो धर्मांगो धर्म साधना अर्थात पिनाकधारी धनुर्वेद के ज्ञाता अनंत कल्याण में गुणों की राशि सद्गुणों की खानी सत्य रूप स्वरूप सत्य प्राण दीनता से रहित उदार धर्म में विग्रह वाले धर्म का अनुष्ठान करने वाले अनंत दृष्टि नंदो दंडो दम यता दमहा अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्म विशारदा अर्थात असमित दृष्टि वाले परमानंद में दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले दमन स्वरूप प्रमाण करने योग्य महावियों को भी मोहने वाले महामाई संसार की सृष्टि करने में कुशल बीत रागो बीतात्मा तपस्वी भूत भावना उन्मत्त वेशा प्रछन्नो जित कामो अजितित प्रेह अर्थात पूर्ण अविरक्त मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले तपस्या परायण संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक पागलों के समान वेश धारण करने वाले माया के पर्दे में छिपे हुए काम विजयी भगवान विष्णु के प्रेमी कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारको धीमान प्रधान प्रभु रव्य अर्थात कल्याणकारी स्वभाव वाले समर्थ संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक वेगशाली उद्धारक विशुद्ध बुद्धि से युक्त सबसे श्रेष्ठ सर्व समर्थ अविनाशी लोकपालो अंत हृतात् महाकल्पादि कमलेक्षण वेद शास्त्र अर्थ तत्व अनियमो नियताश्रह अर्थात समस्त लोगों की रक्षा करने वाले अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले कल्प के आदि कारण कमल के समान नेत्र वाले वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले नियंत्रण रहित सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान चंद्र सूर्य शनि केतुर वरांगो विद्रुम छवि कवि छवि भक्ति वश्य पर ब्रह्म मृग वाणान पणो अनग्रह चंद्र अर्थात चंद्रमा स्वरूप से आह्लादकारी सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत सूर्य शनेश्वर रूप केतु नामक ग्रह स्वरूप सुंदर शरीर वाले मूंगे की सी लाल कांति वाले भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले परमात्मा मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले पाप रहित अरिद्र दयाल लेह कांता परमात्मा जगत गुरु सर्व कर्मालय अस्तु तो मंगल्यो मंगला व्रतः अर्थात कैलाश आदि पर्वत स्वरूप कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले कांत के प्रियतम ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त संसार के गुरु संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान सदा प्रसन्न मंगल कारणी शक्ति संयुक्त महातपा दीर्घ तपा स्थविष्ठ स्थाविरो ध्रुवा अहम संवत्सरो व्याप्ति प्रमाणम प्रमम तपः अर्थात महान तपस्वी दीर्घ काल तक तप करने वाले अत्यंत स्थूल अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर दीन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित अंश काल स्वरूप व्यापक कथा स्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप संवत्सर करो मंत्र प्रत्यय सर्व दर्शनः अजहा सर्वेश्वर सिद्धो महारेता महाबला अर्थात संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक वेद आदि मंत्रों के प्रति प्रत्यक्ष होने योग्य सबके साक्षी अजन्मा सबके शासक सिद्धियों के आश्रय श्रेष्ठ वीर्य वाले प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न योगी योग्यो महातेजा सिद्धि सर्वादि रह ग्रह बशुर सुमना सत्य सर्व पाप हरोहरा अर्थात सुयोग्य योगी महान तेज से संपन्न समस्त साधनों के फल सब भूतों के आदि कारण इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय सब भूतों के वास स्थान
उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, सुकीर्ति शोभना, श्रीमान वेदांग, वेद वेद बिन मुनि, भ्राणी जिष्णु भोजनम, भोक्ता लोकनाथो दुराधरा। अर्थात उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा, उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे अमृतः श्वासतः शांतो बाण हस्तः प्रतापवान, कमंडलुधरो धन्वी, अवांग मन सगोचरः। अर्थात सनातन अमृत स्वरूप, शांति में हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलु धारण करने वाले पिनाकधारी, मन और वाणी के अविषय, अतीन्द्रियो महामाये, सर्वावास चतुष्पथा, काल योगी महानादो महोत्साहो महाबला। अर्थात इंद्रियातीत एवं महामायावी, सबके वास स्थान, चार पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त होने वाले, करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाश स्वरूप, महान उत्साह बल से संपन्न, महाबुद्धिर महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः, निशाचरः प्रेतराची चारी, महाशक्तिर महाधुति। अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्देश्य बपु, श्रीमान सर्वा आचार्य मनोगति, बहुश्रुतो महामायो, नियतात्मा ध्रुवो अध्रुवः। अर्थात अनिवर्चनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य, मनोगति वाले, बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार्य रूप, ओजस्तो धुतिधरो जनका सर्वशासना, नित्य प्रियो नित्य नृत्य प्रकाशात महाप्रकाश का। अर्थात ओज प्राण और बल, तेज, शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, स्पष्ट अक्षरो बुद्धियो मंत्र समान सार संप्लवः, युगादि कृद्युगाव्यावर्तो गंभीरो वृषवाहना। अर्थात स्पष्ट अक्षर, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गांभीर्य से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, इष्टो अविशिष्टः शिष्टे अष्टः सुलभा सार शोधना, तीर्थ रूप स्थिति तीर्थ नामा, तीर्थ दृश्यंतु तीर्थदा। अर्थात परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले, भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भव सागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, अपांग निधि धीर अधिष्ठानम, दुर्जयो जय काल वित्त, प्रतिष्ठिता प्रमाणज्ञो हिरण्य कवचो हरि। अर्थात जल के निधान, समुद्र स्वरूप, उपादान, कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, सब जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, सुवर्ण में कवच धारण करने वाले श्री हरि, विमोचनः सुरगणो विद्योषो बिंदु संश्रय, बाल रूपो अबलो उन्मतो अविकृतः गहनो भू। अर्थात संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय स्वरूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप, प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप का अगम्य, माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, करणम कारणम कर्ता, सर्वबंध विमोचनः, व्यवसायो व्यवस्थानम स्थानदो जगदादिजः। अर्थात संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप,
संपूर्ण जगत की व्यवस्था कराने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, गुरुदो ललितो अभेदो भावात्मा आत्मनि संस्थिता, वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासन विधि विराटः, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासियों को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित सत्य स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीर चूड़ामणि वेता चिदानंदो नंदीध्वरा, आज्ञाधार स्त्रूली शिपि विष्टः शिवालय है, अर्थात वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञान आनंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, शिपि विष्ट, तेजोमय, किरणों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रय, बाल खिल्लियो महाचाप स्थित, मांग शु वर्धिर खगा, अभिरामहा शूर शरणम सुब्रह्मण्य सुधापति, अर्थात बाल खिल्य ऋषि रूप, महान धनुर्धर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाले, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, मग बानकोशिको गोमान्य विरामहा, सर्व साधना ललाटाक्षो, विश्वदेहे सारा संसार चक्र भ्रतः, अर्थात कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सात तत्व रूप, सात संसार चक्र को धारण करने वाले, अमोद दंडो मध्यस्थो, हिरण्यो ब्रह्म वर्चसी, परमार्थः परो माई, संबरो व्याघ्र लोचना, अर्थात जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे उदासीन, सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याणप्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, रुचिर्विरंचिहि स्वर्ग स्वर बंधुर्वाच स्पति हरपति स रवि विरलोचन स्कंदहा साष्टा व्यवस्थो यमहा, अर्थात दीप्ति रूप, ब्रह्म रूप, सर्वलोक में बंधु के समान सुखद वाणी के अधिपति, दिन के स्वामी सूर्य, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले स्वामी कार्तिकेय रूप, सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमारियम, युक्ति रुनंत कीर्तिश अनुराग परंज है, कैलाशाधिपति का अंतः सविता रवि लोचना, हाथ अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्व लोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्त जनों पर प्रेम रखने वाले, दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनीय अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्र वाले, वित्तमो वित्त भयो विश्व भरतानी निवारितः, नित्यो नियत कल्याणः, पुण्य श्रवण कीर्तनः, अर्थात विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम, गुण, महिमा आदि स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे दुर्श्रवा विश्व सहो ध्येयो दुख स्वप्न नाशनः, उत्तरायणो दृष्ट कृतिहा, विज्ञो दुष्आशयो अभवा, अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले, भक्त जनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने मात्र से बुरे सपनों का नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पापों का नाश करने वाले, जानने के योग्य, जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा, अनादिर भूर्भुवो स्वलक्ष्मी कीर्ति त्रिदशाधिपः, विश्व गोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः, अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कल्याण रूप, भूलोक और भूलोक की शोभा, मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाले, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले, जननो जन्म जन्मादि पीति मान्यति मानधवा, वशिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीम पराक्रमा, अर्थात प्राणी मात्र को जन्म देने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, प्रसन्न, सदा नीति परायण, सबके स्वामी, मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले, अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप, दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाले, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त, प्रणवः सप्त पथाचारो महाकोशो महाधना, जन्माधिपपो महादेवा, सकला अगम पारगः, अर्थात ओमकार स्वरूप, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले, अनन्य
अन्य आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान जन्म उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा सर्वोत्कृष्ट देवता समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान तत्वम तत्व विदेक आत्मा विभुर विश्व विभूषण ऋषि ब्राह्मणा ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरात का अर्थात यथार्थ तत्व स्वरूप यथार्थ तत्व को पूर्णतः जानने वाले अद्वितीय आत्म स्वरूप सर्वत्र व्यापक संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले मंत्र दृष्टा ब्रह्मवेत्ता ऐश्वर्य जन्म मृत्यु और जरा से अतीत पंच यज्ञ समुत्पत्ति विश्व वेशो विमलो देहा आत्मयोनि रणाध्यंतो वित्सलो भक्त लोक धृक अर्थात पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ निर्मल अबुद्ध की प्राप्ति कराने वाले धर्म रूप शंभु आदि अंत से रहित भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त भक्त जनों के आश्रय गायत्री वल्लभा प्रांशु विश्वास वासः प्रभाकरः शिशुगिरितः सम्राटः सुषेणः सुरशत्रुः अर्थात गायत्री मंत्र के प्रेमी ऊंचे शरीर वाले संपूर्ण जगत के आवास स्थान सूर्य रूप बालक रूप कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले देवेश्वरों के भी ईश्वर प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले अमोधो अरिष्ट नेमिष्ट कुमुदो विगत ज्वरा स्वयं ज्योति स्तनु ज्योति रात्म ज्योति रथ चंचल अर्थात अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा चिंता रहित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित चंचलता से रहित पिंगल कपिल अश्र भारुण नेत्र स्त्र तनु ज्ञान स्कंदो महानीति विश्वो उत्पत्ति रूप पल्लव अर्थात पिंगल वर्ण वाले कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले जगत के उत्पादक संहारकारी भगो विवस्वादित्यो योग पारो दिवसपति कल्याण गुण नामा चा पापेहा पुण्य दर्शन अर्थात अदिति नंदन भग एवं विवस्वान योग विद्या में पारंगत स्वर्ग लोक के स्वामी कल्याणकारी गुण और नाम वाले पाप नाशक पुण्य जनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे उदार कीर्ति रुद्योगी सद्योगी सदस्य सन्महा नक्षत्र माली नाकेशा स्वाधिष्ठान पदाश्रह अर्थात उत्तम कीर्ति वाले उद्योगशील श्रेष्ठ योगी सत स्वरूप नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप स्वर्ग के स्वामी स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय पवित्र पापहारी च मणिपुरो नभो गति हत पुंडिर का माशीन सक्र शांतो वृषा कपि अर्थात नित्य शुद्ध एवं पापनाशक मणिपुर नामक चक्र स्वरूप आकाशचारी हृदय कमल में स्थित इंद्र रूप शांत स्वरूप हरिहर उष्णो ग्रहपति कृष्णा समर्थो अनर्थ नाशनः अधर्म शत्रु रज्ञे पुरुहुतः पुरुषरतः अर्थात हलाहल विश्व की गर्मी से उष्णता युक्त समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सामर्थ्यशाली अनर्थ का आनाश करने वाले अधर्म नाशक बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले ब्रह्म गर्भो बृहद गर्भो धर्म धेनु धनार्गमः जगत तेषी सुगतः कुमार सुकुशला आगमा अर्थात ब्रह्मा जिनके गर्भ शिशु के समान है ऐसे विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप धन की प्राप्ति कराने वाले समस्त संसार का हित चाहने वाले उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप कार्तिकेय स्वरूप कल्याण दाता हिरण्य वर्णो ज्योतिष्मान अनान्ना भूतो रतो धुनि अरागो नयनो अध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरा अर्थात सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले नाथ स्वरूप आशक्ति शून्य श्रेष्ठ नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्वान संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनीश्वर धन के स्वामी कुबेर ब्रह्म ज्योति वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तम महामयो मातृश्वा नव ईश्वानान नाग गहार ध्रव अर्थात ज्योति स्वरूप ब्रह्म सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप सूर्य आदि ज्योति के प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता में है आकाश में विचरने वाले वायुदेव सर्प में हाथ धारण करने वाले पुलस्स्य पुलहो अगस्त्यो जातु करने पराश रहा
वरण निर्वारो वैरज्योन्विष्टर श्रवा। अर्थात पुलस्त्य नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्म अगस्त्य ऋषि, इसी जन्म से नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र व्यास के पिता मुनि वर पराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र विश्व यश वाले विश्व स्वरूप, आत्मभूर निरुद्धो अनित अत्रि ज्ञान मूति महायशा लोक वीराट गणी वीर चंड सत्य पराक्रमा। अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप महायशस्वी, विश्व विख्यात वीरों में अग्रगण्य शूरवीर, प्रलय के समान अत्यंत क्रोध वाले सच्चे पराक्रमी, व्याला कल्पो महाकल्पः कल्प वृक्षा कलाधरा अलंकार विष्णु चलो रोचिष विक्रतो अंतः। अर्थात सर्वों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले महाकल्प संज्ञक महाकाल रूप स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार चक्र कलाधारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु शब्द पतिर्वेगी प्लवना शिखी सारथी, अम सम षष्टो अतिथि चक्र प्रमाथी पाद पाद सनहा। अर्थात आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, अग्नि स्वरूप सहायक वाले, निर्लेप प्रेमी भक्तों के घर की पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, वसु श्रवा हव्य बाहा स्प्रा तप्तो विश्व भोजनहा जप्यो जराशी जरादी शमनो लोहितात्मा तनुन पात। अर्थात यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप, बृहत शवो नभो योनि सुप्रीत स्तमित्रिस्त्रहा निदाधस्तपनो मेघा स्वच्छः परु पूज्य है। अर्थात विशाल अश्व वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक तपने वाले ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुन्न नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाले, सुखा नीला सूप निष्पन्ना सुरभि शिशिरात्मकः वसंतो माधवो ग्रीष्मो नवस्यो बीजवाहन। अर्थात सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले शरत काल रूप, जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वे हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयानी नीले से युक्त शिशिर ऋतु स्वरूप, चैत वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल, अंगिरा गुरु रात्रेयो विमलो विश्व वाहनहा पावना सुमिति वृंदास्त्र विद्यो बरवाहना। अर्थात अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देव गुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि वाले, तीनों वेदों के विद्वान तथा अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मनोबुद्धि अहंकारा क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल कहा, जमत अग्नि वर्ल निधि ब्रलागो विशु गालवहा। अर्थात मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमत अग्नि नामक ऋषि रूप अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्व विख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि रूप से जगत को निगल जाने वाले, अधोरो अनुत्तरो यज्ञ श्रेष्ठो निश्रेष्ठ प्रधा शैलो गगन कुंदाभो दानव अरिर दमहा। अर्थात सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप, कल्याण दाता, शिला में लिंग रूप, आकाश कुंद, चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रुओं का दमन करने वाले, रजनी जन चारुणी शल्यो लोक शल्य धृक, चतुर्वेदश्च चतुर्भाग चतुर्ष चतुर्प्रिय। अर्थात सुंदर निषाद कर रूप, निष्कंटक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, आमना यो अध समामना ये स्तृत देव शिवालय बहु रूपो महारूपा सर्व रूप सराशरा। अर्थात वेद स्वरूप अक्षर समाप्य यान, शिव रूप, शूद्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले,
न्याय निर्माणे को न्यायी न्याय गम्यो निरंजना सहस्त्र मूढ़ा देवेंद्र सर्व शस्त्र प्रभंजना। अर्थात न्यायकर्ता तथा न्यायशील न्याय युक्त आचरण से प्राप्त होने वाले निर्मल सहस्त्रों सिर वाले देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंडो विरूपो विक्रांतो दंडी दांतो गुणोत्तमहा पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो गील ग्रोह निरामेहा। अर्थात मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीवन मात्र के स्वामी नीलकंठ, सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्य सर्वलोक धृक पद्मासनः परम ज्योति पार में अर्य फल प्रदा। अर्थात सहस्रों भुजाओं को युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाशमान, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, पद्म गर्भो महागर्भो विश्व गर्भो विचक्षणा परावरज्ञो वरदो वरण्यश्च महास्वना। अर्थात अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप विराट ब्रह्मांड को घर में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर कारण और कार्य के ज्ञाता, अविष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवसुर गुरो देवो देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वरा। अर्थात देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवताओं तथा असुरों से बंदित, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देव असुरोस्वरे देव्यो देवासुर महाश्रहा देव देव मयो अचिंत्यो देव देवात्म संभवा। अर्थात देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता, चित्त की सीमा से परे विद्वान, देवादि देव पर ब्रह्मा जी के से रुद्र रूप में उत्पन्न, तथ्यो निरसुर व्याघ्रो देव सिंहो दिवाकरहा विभु गाग्र चर श्रेष्ठा सर्व देवोत्तमोत्तमः। अर्थात सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप देवताओं के में श्रेष्ठ, सूर्य रूप देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, शिव ज्ञान रतः श्री माक्षी श्री पर्वत प्रिय वज्र हस्त्र सिद्ध खंडगो नरसिंह निपातनहा। अर्थात कल्याण में शिव तत्व के विचार में तत्पर, अगिणा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्री शैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रधारी इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे शरभ रूप से नरसिंह को धराशायी करने वाले, ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपहा नंदी नंदीश्वरो अनंतो नग्न व्रत धरा सुचि। अर्थात भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर नंदी नामक गण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंत रहित दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंगाध्यक्ष का सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह स्वधर्मा स्वगर्ता स्वर्ग स्वरा स्वर मैं स्वर्णा। अर्थात लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर युग के निर्वाहक, आत्मविचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्म कर्द संभवा दंभो अलंभो अर्थ दक्षभु सर्वभूत महेश्वरा। बाणासुर के स्वामी अर्थात बाला लिंग नर्मदेश्वर के अधिक देवता रूप से स्थित, बीज रूप के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, महायामय रूप, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतनशील, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशान निलय शस्त्यक्ष सेतुर प्रतिमा कृति लोकोत्तर स्फुटा लोक स्तंभ्य को नागभूषण। अर्थात शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकारी मर्कदेशी, विष्णु कंधर पातनहा, हीनो दोषो अक्षय गुणों दक्षारी पुष दंत अर्थात अंधकार असुर का वध करने वाले, दक्ष के अज्ञान का विध्वंस करने वाले, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष रोही पूजा देवता के दांत तोड़ने वाले, दुर्जटी खंड परशु सकलो निष्कलो अंगनहा अकाल सकलाचार पांडु रावो मृण नटहा। अर्थात जटा के भार से विभूषित, खंडित पशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले,
सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, पूर्ण पूरी तिहा पुण्य सुकुमार सुलोचना, साग सामगे प्रियो अक्रूरा पुण्य कीर्ति नार मेहा, सर्वव्यापी परमात्मा भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले परम पवित्र सुंदर कुमार हैं, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले सामगान के प्रेमी, पूर्णता रहित पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मनोजवम तीर्थ करो जटिलो जितेश्वर जीव्यांत करो नित्य बशु रेता पशु प्रदा, अर्थात मन के समान वेगशाली तीर्थों के निर्माता जटाधारी सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन शरण में वीर्य वाले धन दाता, सदगति सत्कृति सिद्धि सत्जाति खल खल कंट कहा कलाधरो महाकाल भूता सत्यपरायण, अर्थात सत्पुरुषों के आश्रय शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप स्वरूप कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, लोक लावण्य करता चा लोकोत्तर सुखालेहा, चंद्र संजीवन शास्ता, लोक गुणों महादीपा, अर्थात सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के साधन, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासन शासक शिव, समस्त संसार में व्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, लोक बंधु लोकनाथ, लोक प्रतज्ञ कीर्ति भूषण, अनपायो अक्षरा कांता सर्वशस्त्र भ्रता ब्रहा, अर्थात संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजो में द्युति धरो लोको नाम ग्रणी प्रणु, सुचिस्मिता प्रश्नात्मा, दुर्जय दुर्ति कृथा, अर्थात तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, ऐश्वर्य हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघे, ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरा, तुम्ब वीणो महाकोपो शोक शोकनाश नहा, अर्थात तेजो में विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की बीज वीणा बजाने वाले, संगार के समय महान क्रोध वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, त्रिलोक प्रतिर्लोकेशः सर्व शुद्धिर ध्वज सहा, अव्यक्त लक्षणों देवो अव्यक्ता व्यक्त अव्यक्तो विश्राम्भति, अर्थात तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप प्रजाओं के पालक, बरशीलो बर गुणः सारो मन धनो भया, ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्व्यय, अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व स्वभाव स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालन विष्णु, सूर्य स्वरूप हंस के समान चाल वाले गरुण पक्षी, वेधा विधाता धाता चा सृष्टा हर्ता, चतुर्मुख कैलाश शशिधर शिखरवासी सर्वावासी सदागति, अर्थात ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप सृष्टिकर्ता संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी निरंतर शील वायुदेव, हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालको अथा भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय, अर्थात ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विधाता के ज्ञाता योगी, वरद देने वाले, ब्राह्मणों के प्रिय, देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देव चिंतकः, विषमा माक्षो विशालाक्षो वर्षदो वर्षवर्धना, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और बुद्धि वृद्धि करने वाले, निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रभा दर्पहा दर्पदो द्रप्त सर्वत्र परिप्रवर्तकः, अर्थात ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उन्माद से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमान, समस्त शत्रुओं का बदलते रहने, सहस्त्र जित्र सहस्राची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणहा, भूत भव्य भवन नाथा प्रभो भूति नाशनहा, अर्थात सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्रों किरणों से प्रकाशमान स्वरूप, सूर्य स्वरूप से स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थो अनर्थो महाकोशः पराकारे पंडितः निष्कंटकः कृतानंदो निर्व्याजो व्याजमर्जनः, अर्थात परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराय कार्य को सिद्ध करने वाले, करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले, सत्ववान सात्विक, सत्य कीर्ति स्नेह कृतः गमा, अकपितो गुणग्राही नेकांता नेक कर्म कृतः, अर्थात सब गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ,
सत्य कीर्ति वाले जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीतः सुमुखा सूक्ष्म सुकरो दक्षिणा नीलः नंदी स्कंद धरो धूर्य प्रकटः प्रीति वर्धना, अर्थात अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित सुंदर हाथ वाले, मलयान नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होकर रहने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले तथा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजिता सर्व सत्व गोविंदः सत्वाहना अधृत स्वधृत सिद्धः पूत मूर्ति शोधना, अर्थात किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्वगुण के आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्म में वृषभ से वाहन का वाहन करने वाले, आधार रहित अपने आप में ही स्थित नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, बारांग श्रृंग ध्रंग श्रृंगी बल बाने नाय कहा, श्रुति प्रकाशा श्रुति माने बंधुर नेक कृत, अर्थात 12 को मारकर आप उसके दान रूपी श्रृंग को धारण करने वाले, कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध शक्तिशाली आदित्य नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सल शिवारंभ शांत भ्रत समो यशा भूषयो भूषणो भूति भूत कृत भूत भामना, अर्थात श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल स्वरूप, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, अकंपो भक्ति कायस्तु कालहा नील लोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण, अर्थात कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, काल नाशक, नील और लोहित बण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परार्थ वृत्ति बरदोह वृक्तु विशारदः शुभधा शुभ कर्ता च शुभ नामा शुभा स्वयं, अर्थात परोपकारी व्रत एवं अभिष्ट परदाता, वैराग्यवान विज्ञानवान, शुभ देने वाले और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनर्थितो अगुण साक्षी, हा कृत कनक प्रथा स्वभाव भरदो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः, अर्थात याचना रहित निर्गुण दृष्टा एवं कर्तत्व रहित, सुवर्ण वर्ण के समान कांतिवान, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशनः विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी कवची शूली चंडी मुंडी चा कुंडली अमृत्य सर्वद्रक सिंहस्तो जोरा शिर्म महामणि, अर्थात मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंडमाला कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्य योग्य अप्रेम आत्मा, वीरवान वीर को विदहा वेदस्व वियोगात्मा परावर मुनीश्वरा, अर्थात असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुराधर्षो मधुर प्रिय दर्शनः सुरेश्वरम शरणम सर्वः सर्व शब्द ब्रह्म सताम गति, अर्थात सर्वोत्तम एवं दुर्जन, जिसका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्व स्वरूप, प्रणव स्वरूप और सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्षा काल 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 कालहा कंकणी कृत वासुकी महेश वासो मही करता निष्कलंको निष्ट्रंकलः, अर्थात काल जिसका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, धूमणि स्तर प्रणि धन्य सिद्धिदा सिद्धि साधना विश्वतः संवृतः स्तुतो व्यूणोराशिको महाभुजा, अर्थात आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भव सागर से तारने के लिए नौकारू, कृत्य सिद्धिदाता सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सर्व योनि नृत्य तारांको नर नारायण प्रिय, निर्लेपे निष्प्रपंचात्मका निर्व्यंगो व्यंग नाशनः, अर्थात सबकी उत्पत्ति के साधन, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दो संपर्क से रहित तथा जग प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु यज्ञादि कर्मों में होने वाले, अंग वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तभ्य है, स्तप्रिय है, स्तोता, व्यास मूर्ति ऋषंग कोशः, निर्वद मदोपायो विद्यावराशि रस प्रिय, अर्थात स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष, उपाय रूप विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी,
प्रशांत बुद्धि रक्षुक्षणा संग्रही नित्य सुंदरहा व्याघ्र द्रियो धात्रिक्ष साकल्य सर्वरीपति। अर्थात शांत बुद्धि वाले, क्षोम या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी ब्रह्मा जी के स्वामी, साकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरु दत्तः सूरी आश्रित बत्सलः, सोमो रसज्ञो रसदा सर्व सत्ता बलम बना। अर्थात परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस का प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को संगार देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला, एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलों पर नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया। इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्रनाम स्त्रोत का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्त्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला, जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इस पाठ का पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस श्लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णता प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उसके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्त्रोत का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 35 से 36 समाप्त। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी की कृपा बनी रहे आप पे नीलम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। बस कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। नहीं नहीं मैंने नहीं, नहीं। कोशिश की कि मैं संपूर्ण कर पाऊं। बस बस समय भगवान लगा, की कृपा लेकिन आप पे बनी रहे। हाँ जी। मेरा नेट आ गया था, इसका प्रॉब्लम हो गई। देखो 2 जगह से fail हो गई मैं। दो जगह से। मीना जी आप करिए, मैं जब तक लीव करके आ। क्या हुआ मैम? जय गणपति जी। जय गणपति जी। दीदी के लगता नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आज बहुत सुंदर हमने शंकर जी के सहस्त्र नामों के पाठ का श्रवण किया। अब हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं। नहीं, अभी वो होना है ना, हनुमान चालीसा। जय गणपति जी। जी 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 हाँ, मैं संजीव हनुमान चालीसा सर का से अनुरोध करूंगी कि एक बार हनुमान चालीसा कर लें। नीना दीदी जय गणपति की, फिर आप पाठ वो करा दीजिएगा। जय गणपति जी। जी जी जय गणपति। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करुणाओ रघुवर विमल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैतारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महात कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। गणपति जी। थैंक यू सर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अलका मैम, आपका आ गया है नेटवर्क? हाँ, आ गया मैं आ गई हूँ। मेरी दिख रही है, मैं दिख रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी मैडम। यस मैम, दिख रही है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव वशिष्ठ जी का। नीलम गोयल जी कहाँ है? पहले ये वो तो एक बार आए हैं सामने। नीलम गोयल जी। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेटवर्क चला गया था, इसीलिए कोई बात नहीं। पूरे शिव परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिखाया। जो मेरे मन में था कि एक दिन में शिव सहस्त्र नाम हो जाए, वो आपने करके दिखा दिया। देखिए किन मैम, शब्दों में धन्यवाद आपने कहा आपके लिए कम है, किन शब्दों में इंडिकेशन तो मुझे मैम, इंडिकेशन तो मुझे कल ही मिल गया था कि सहस्त्रनाम मुझे पढ़ना है, पढ़ना तो है। मैंने बिल्कुल पढ़ सही लिया। बात है। और इसीलिए भोले बाबा ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपसे बोलूं, और आपने सुना दिया। बहुत बहुत पूरे सब लोग एक बार क्लैपिंग करिए भाई इनके लिए। बहुत ही अच्छा पढ़ा है इन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत ही। मेरे मन में तो कल ही जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि सहस्त्रनाम मैं ही पढ़ूं। अब बस देखिए भोले बाबा की कृपा, मैंने ही पढ़ लिया। इसीलिए सुबह भी मेरे को भोले बाबा ने आदेश दिया
कि आप उनसे फोन पे बात करिए और वो करने लायक हैं। तो बस हम तो मीडिएटर हैं, करवाने वाले तो वही हैं। ठीक है, चलिए अब मैं श्रीमती नीना दानी जी से आग्रह करती हूँ कि वो 9 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसके बाद श्रीमती आरती शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि आज वो ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं। जय गणपति। हाँ मैडम, हनुमान जी का भजन बोलना था मुझे। आज देर हो गई है, कल करेंगे। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे मैसेज कर दिया करो जो भी बोलना हो, तो मैं एडजस्ट कर पाती हूँ। ठीक है, चलिए, शिव सहस्त्र नाम का सुंदर श्रवण करने के बाद हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। श्रीमती रेशम मेहता जी और वो नीना दानी जी का कल पढ़ने का टर्न है, तो वो लोग तैयार हैं, मैं पेज भेज दूंगी। अब मैं श्रीमती आरती शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि आज ओम नमः शिवाय का पाठ करवाएं, और सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग दिखने चाहिए। चलिए, जय गणपति की। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हरे हरे बोले शिवाय। महाकालेश्वर, महाकालेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हरे हरे बोले शिवाय। ओम सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधर हरे हरे बोले जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम मंगलेश्वराय शिव मंगलेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम गंगेधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम शिवाय शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय। हरे आवाज कट रही है आरती जी, आपकी आवाज चली जाती है बीच बीच में। हरे बोले नमः शिवाय। जय गणपति की हो गया मैम। हाँ, आवाज जा रही थी आपकी, बार बार फिर आ जाती थी फिर चली जाती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नमः शिवाय करवाया आपने, आनंद आ गया। चलिए अब आज के इस पाठ में, श्रवण में, शिव सहस्त्र नाम के श्रवण में, भाव में, भक्ति में, श्रद्धा में, अगर हम शिव भक्तों से कोई भी त्रुटि हुई हो तो हे भोले बाबा हमें माफ करना। हम शिव भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर कंटक संकट हर दुख हर दारिद्र हर विश्व का कल्याण कर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद नीलम जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद। चलिए जय गणपति। जय जय गणपति। गणपति। जय गणपति। जय गणपति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।